हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन की चर्चा करो, इसके उद्भव के कारण और इसके परिणामों की भी व्याख्या करो। पूरी दुनिया में छात्र किसी देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कैसे? जो छात्र होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश का भविष्य होते हैं, अपने देश को विकसित करते हैं। अब कोई छात्र वैज्ञानिक बनता है आगे जाकर, तो वो क्या करेगा, विज्ञान के फील्ड में अपने देश को आगे ले जाएगा। कोई छात्र है शिक्षक बनता है, तो वो अपने देश के बाकी बच्चों को शिक्षित करेगा। ठीक है, कोई छात्र है इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है, तो भी वो अपने देश को विकसित करता है। इसीलिए क्या कहा गया है, कोई भी देश हो, उसकी जो जनसंख्या होती है, उसमें जो छात्र होते हैं वो उस देश की जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। अब इसके बावजूद जो छात्र है उनकी गतिविधियों का केंद्र क्या होता है, विश्वविद्यालय होता है। और जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं तो क्या होता है, हम नई नई विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। जब आप भी विश्वविद्यालय में गए होंगे तो आपकी कोई और विचारधारा होगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आए होंगे। ठीक, और विश्वविद्यालय के अंदर जाने के बाद ही हम राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, क्योंकि स्कूल के टाइम पर, स्कूल के लेवल पर हमें उतनी ज़्यादा राजनीति की समझ नहीं होती। और जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं, विश्वविद्यालय में हम इलेक्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ठीक है, इन सब के इलेक्शन देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जागरूक होते हैं। ठीक है, हमारी राजनीति में सक्रियता बढ़ती है। अब क्या बोला गया है, वे तुलनात्मक रूप से आबादी में अन्य समूह की तुलना में सामाजिक बाधाओं से मुक्त होते हैं। अब जैसे श्रमिक समूह हो गए, या कोई और समूह, महिला समूह हो गया, या कोई और समूह हो गया, इन रूपों से अगर हम छात्र को देखें तो छात्र ना मुक्त होते हैं। ठीक है, वो स्वतंत्र होते हैं कुछ भी करने के लिए। तो ये तो हो गई छात्र की बात नॉर्मल सी। अब हम करते हैं पेरिस आंदोलन। 1968 का पेरिस आंदोलन मई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मई में यह आंदोलन हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने फ्रांस और वैश्विक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को प्रभावित किया। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो घटना थी ये ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, इतिहास की एक घटना थी जिसने क्या करा, फ्रांस के अंदर, ठीक है, और विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर राजनीति और सामाजिक बदलावों को प्रभावित किया। अब देखिए, फ्रांस के अंदर आंदोलन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस तो इससे प्रभावित होगा। फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति है और जो राजनीतिक की स्थिति है वो प्रभावित होंगे। लेकिन विश्व के स्तर पर कैसे किया कि जब ये आंदोलन हुआ तो और भी जगह आंदोलन चल रहे थे, जिससे लोगों ने प्रेरणा ली। इस आंदोलन से लोगों ने प्रेरणा ली कि वो छात्र जब अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो इस रूप से इसने वैश्विक स्तर पर भी क्या करा, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को प्रभावित किया। यह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। ठीक है, बहुत व्यापक रूप का आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ किसने शुरू करा था? छात्रों ने करा था। ठीक है, अब देखिए, प्रारंभ जो था वो तो छात्रों ने शुरू करा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसी के अंदर कौन शामिल हुए? मजदूर शामिल हुए। ठीक है, मजदूर शामिल हुए, बुद्धिजीवी शामिल हुए, और समाज के अलग अलग समूह भी शामिल हुए, जिसके कारण जो ये आंदोलन है ना, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, व्यापक रूप ले लिया इसने। मतलब एक छोटा सा आंदोलन था जिसने क्या करा, धीरे 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 करके व्यापक होता चला गया। अब आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करूं तो 1960 के दशक के दौर में फ्रांस एक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि इसी टाइम हम देखते हैं जो आपका शीत युद्ध है, ठीक है, वो भी हो रहा था। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो फ्रांस है उसमें उथल पुथल चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने आधुनिकीकरण और आधुनिकता की दिशा में तेजी से प्रगति की। अब क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हम सभी जानते हैं फ्रांस भी उसमें से एक राज्य था जो विजय हुआ था। ठीक है, इसके समाप्त होने के बाद आधुनिकीकरण और आधुनिकता की दिशा में प्रगति की किसने? फ्रांस में। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में कमियां आई। मतलब एक तरफ तो ये आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिक होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में
बहुत ज़्यादा कमियां देखने के लिए मिली। विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर असंतोष था। ठीक है, विश्वविद्यालय जो थे वहाँ पर ना शिक्षा अच्छी नहीं थी, जिससे नौजवानों में एक नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा था। ये वही समय था जब दुनिया भर में वियतनाम युद्ध के विरोध में नागरिक अधिकार आंदोलन की लहर सी चल रही थी। अब क्या बोल रहे हैं, जो विश्वविद्यालय थे वहां पर जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो बहुत बेकार थी। ठीक है, और इस बेकार गुणवत्ता को लेकर जो नौजवान थे उनके अंदर एक सामाजिक चेतना जागृति कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक, और ये वही समय था जब पूरे दुनिया में वियतनाम युद्ध में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, वियतनाम के अंदर क्या हो रहा था, नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए संघर्ष किए जा रहे थे। इसका प्रारंभ कैसे होता है इस आंदोलन का, 1968 का पेरिस आंदोलन वास्तव में नैन टेरे विश्वविद्यालय से आरंभ हुआ। कहाँ से आरंभ हुआ, नैन टेरे विश्वविद्यालय से। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, यौन स्वतंत्रता और प्रशासन के कठोर नियमों के खिलाफ आवाज उठाई। अब क्या था, जो शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है, बहुत बेकार थी, तो उसमें सुधार लाने के लिए, ठीक है, यौन स्वतंत्रता, और वहाँ पर जो लोग थे, जो छात्र थे, उनको यौन संबंधी स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, मतलब जो पुरुष हैं वो अलग रहेंगी, जो महिलाएं हैं वो अलग रहेंगी, इस टाइप से। और जो प्रशासनिक था ना, उनके कठोर बहुत ज़्यादा, उनके जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे। तो इन सब को सुधारने के लिए, इन सब में सुधार के लिए छात्रों ने क्या करी, आवाज उठाई। मार्च 1968 में जब कुछ छात्रों को प्रशासन के विरुद्ध में प्रशासन करने पर निष्कासित कर दिया गया, जिससे छात्रों का आक्रोश बढ़ गया। अब क्या बोल रहे हैं, मार्च में ना जब इन लोगों ने आवाज उठाई तो कुछ छात्रों को ना प्रशासन ने क्या करा, विरोध। अब जो प्रशासन है, प्रशासन के खिलाफ विरोध कौन कर रहा है, छात्र कर रहे हैं। अब छात्र विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन क्या कर रही है, उनको विश्वविद्यालयों से निष्कासित कर रही है। अब इस निष्कासन से क्या हुआ, जो बाकी के छात्र थे उनमें और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। 3 मई 1968 को जब इन निष्कासित छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने छात्रों को पीटा और कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, इसके जवाब में सोरबिन विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। अब क्या हुआ देखिए, शिक्षा व्यवस्था, स्वतंत्रता, यौन संबंधी और प्रशासन के जो नियम थे, इन नियमों के खिलाफ आवाज उठाई छात्रों ने कि इनमें सुधार होने चाहिए। अब जब इन्होंने सुधार के लिए आवाज उठाई तो जो प्रशासन था उन्होंने क्या करा, छात्रों को निष्कासित कर दिया। ठीक है, मतलब छात्रों को कॉलेज से बाहर कर दिया कि अब आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। अब इसके बाद क्या हुआ, 3 मई 1968 को जो छात्र को निष्कासित किया गया था उनके समर्थन में प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस ने क्या करा, छात्रों को पीटा और छात्रों को गिरफ्तार करा। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मारपीट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, इसके जवाब में छात्रों ने कि कौन से विश्वविद्यालय पर, सोरबिन विश्वविद्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। अब इस आंदोलन का जो विस्तार है वो कैसा होता है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वतंत्रता, यौन संबंधी स्वतंत्रता, प्रशासन के नियमों के खिलाफ आवाज उठाई गई। इन आवाजों को दबाने के लिए जो प्रशासन था उसने क्या करा, छात्रों को निष्कासित करा। इस निष्कासित के लिए फिर छात्रों ने दोबारा से 3 मई को क्या करा, प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने छात्रों को पीटा और गिरफ्तार करा। अब इसके जवाब में जो छात्र थे वो सोरबिन विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसका विस्तार कैसे हुआ, जल्द ही छात्र आंदोलन ने पेरिस के विभिन्न विश्वविद्यालय और स्कूलों को अपनी चपेट में ले लिया। अब क्या बोले, जो छात्र आंदोलन था ना, इन्होंने क्या करा, पेरिस के जो बहुत सारे विश्वविद्यालय थे अलग अलग और स्कूल थे उनको अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के साथ झड़प और गिरफ्तारी की घटनाओं ने छात्रों को और अधिक उग्र बना दिया। जब पुलिस ने इनके साथ झड़प की और गिरफ्तारी की, इससे क्या हुआ, जो छात्र थे वो और ज्यादा उग्र हो गए और ज्यादा गुस्से में आ गए। छात्रों ने बैरिकेड्स बनाकर सड़कों पर कब्जा कर लिया, बैरिकेड्स लगाए और सड़कों पर कब्जा कर लिया और रोड जाम कर दिया। ठीक है, सोशलिज्म में औ बारबारी, सोशलिज्म या बर्बरता जैसे नारों के साथ क्रांति की मांग की गई। इसी दौरान प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, छात्र विरोध प्रदर्शन। आंदोलन की शुरुआत पेरिस के नानटेरे विश्वविद्यालय से हुई, जहां छात्रों ने विश्वविद्यालय की कठोर प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक सुधारों की मांग की। 22 मार्च 1968 को छात्रों ने नैनतारे विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया, जिससे
इसे 22 मार्च आंदोलन का नाम दिया गया। अब इसको 22 मार्च आंदोलन का नाम से भी जानते हैं क्योंकि 22 मार्च 1968 को छात्रों ने क्या करा, जो नैनटेरे विश्वविद्यालय था इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, सोरबिन पर कब्जा। नैनटेरे विश्वविद्यालय बंद होने के बाद छात्र सोरबिन विश्वविद्यालय में इकट्ठा हुए। पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, जिससे छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद सोरबिन विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया गया और यह विरोध का मुख्य केंद्र बन गया। अब क्या हुआ, जो नैनटेरे विश्वविद्यालय था ना वो बंद कर दिया गया। अब वो बंद कर दिया गया तो छात्रों ने क्या करा, जो सोरबेन विश्वविद्यालय था यहाँ पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए छात्रों और पुलिस में क्या हुई, झड़प हुई, संघर्ष हुआ। ठीक है, इसके बाद छात्रों ने क्या करा, जो ये सोरबेन विश्वविद्यालय था इस पर कब्जा कर लिया और जो विरोध का मुख्य केंद्र था वो कौन बन गया, अब सोरबेन विश्वविद्यालय बन गया। श्रमिक हड़तालें। छात्र आंदोलन ने मजदूर वर्ग को भी प्रेरित किया। मई के मध्य में देश भर के मजदूर संघों ने छात्रों के समर्थन में हड़तालें की। 13 मई को एक विशाल जन प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें छात्रों और मजदूर और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इसके बाद 10 मिलियन से अधिक मजदूरों ने सामान्य हड़ताल करी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब क्या हुआ, श्रमिक भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और 13 मई को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, ठीक, जिसमें मजदूर, छात्र और बुद्धिजीवी शामिल थे। अब जब मजदूर इसमें आए, 10 मिलियन से भी ज्यादा मजदूर आ गए, तो सभी फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। अब आंदोलन के कारण की बात करें तो देखिए, शैक्षिक असंतोष था। पहला, पेरिस के छात्र विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट थे। जो छात्र थे वो पेरिस के विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही थी उससे असंतुष्ट थे, मतलब उनको पसंद नहीं थी, कुछ गुणवत्ता में कमियां थी। ठीक है, वे विश्वविद्यालयों में भीड़ भाड़, निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप न होने के कारण नाराज थे। अब क्या बोल रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय था उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। ठीक है, और जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो निम्न थी। और क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा में जो आधुनिक चीजों की जरूरत होनी चाहिए, आधुनिक रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, वो उसके अनुरूप नहीं थी। राजनीतिक असंतोष। फ्रांस में चार्ल्स डी गोल की सरकार के प्रति युवा पीढ़ी में असंतोष बढ़ रहा था। फ्रांसीसी सरकार को तेजी से सत्तावादी के रूप में देखा जा रहा था। अब क्या हो रहा था, जो फ्रांस की सरकार थी ना वो बहुत ज्यादा सत्तावादी हो रही थी। ठीक है, लोकतंत्र की यहाँ पर कमी देखी जाने लगी। ठीक है, छात्रों को ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। छात्र सरकार की विदेश नीति विशेषकर वियतनाम युद्ध के पक्ष में भी नहीं थी। फ्रांस सरकार ने एक विदेश नीति कर रखी थी वियतनाम के साथ। ठीक है, जिससे छात्र नाराज थी। सामाजिक परिवर्तन की मांग एक कारण था। 1960 के दशक के दौरान पश्चिमी दुनिया में एक व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा था। युवा पीढ़ी पुराने सामाजिक मानदंडों और रीति रिवाजों को चुनौती दे रही थी। वह अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और सांस्कृतिक परिवर्तन की मांग कर रही थी। आर्थिक असंतोष। जो मजदूर थे, ठीक है, बेरोजगारी थी बहुत ज़्यादा, नौकरी की कमी थी। ठीक है, नौकरी के अवसरों की कमियां थी। इसको लेकर जो छात्र थे वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। छात्रों को ये लगने लगा था कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आर्थिक व्यवस्था उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल है। ठीक है, मतलब क्या है, बेरोजगारी थी, नौकरी की कमी थी और आगे की अगर भविष्य की बात करें तो छात्रों को ऐसा महसूस होने लगा था कि हमें भविष्य में जाकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सांस्कृतिक कारण क्या थे इसके? 1960 के दशक सांस्कृतिक परिवर्तन का समय था और कई युवा संयुक्त राज्य अमेरिका के सांस्कृतिक विरोधी आंदोलन से प्रभावित थे। इस आंदोलन ने व्यक्तिवाद, सत्ता विरोधी वाद और पारंपरिक मूल्यों की अस्वीकृति पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणाएं और अगला कारण। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। ठीक है, और जिससे इस आंदोलन ने भी प्रेरणा ली कि हमें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की थी। जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के चार्ल्स डी गोल, इन्होंने क्या करा, इनके सामने ना गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी और इन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, पुलिस बल का प्रयोग किया, बट फिर भी ये आंदोलन को शांत नहीं कर पाए। अब क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की इन्होंने घोषणा की, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनका विश्वास ये जीत नहीं पाए। ठीक है, आंदोलनकारी इन पर विश्वास नहीं करते थे तो वो असफल रहे। फिर द गोल ने सेना की भी मदद ली और
और मई 30 मई को एक विशाल रैली निकाली, जिससे कुछ हद तक स्थिरता आई। अब आंदोलन का अंत कैसे होता है? इसी दौरान ना जून 1968 में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नजदीक आ जाती है, तो छात्र धीरे धीरे प्रदर्शन समाप्त कर देते हैं। क्योंकि देखो ना, अगर आंदोलन चल रहा है और उस टाइम पे हमारे एग्जाम आ जाए, तो हम एग्जाम की तैयारी करेंगे या आंदोलन की तैयारी करेंगे? क्योंकि अगर हम आंदोलन की तैयारी भी करते हैं तो वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हमने एग्जाम छोड़ दिए तो हमारा साल बर्बाद होगा। तो इसी कारण क्या हुआ, जब एग्जाम आए तो ये आंदोलन समाप्त होने की कगार पर आ गया। और जो मजदूर थे और सरकारी सरकार थे, इन दोनों के बीच क्या हुए, समझौते हुए, जिससे कि मजदूर की वेतन बढ़े और मजदूर की जो जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ की जो स्थिति है, ठीक है, उसको बेहतर बनाया गया। अब इसके परिणाम, शिक्षा में सुधार, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था दोबारा से बनाया गया, ठीक है, और शिक्षा प्रणाली जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों की अधिक भागीदारी हुई। जो प्रशासन था विश्वविद्यालय में, उसमें छात्र जो थे ना, छात्रों की भागीदारी ज़्यादा होने लगी थी। राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोल को स्विट्जरलैंड भागना पड़ा। हालांकि वो बाद में दोबारा आ गया था, वो वहाँ से ना किसी से मिलने गया था कि इस आंदोलन को शांत कैसे किया जाए, ठीक है, तो वो वापस आ गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके परिणाम में आ जाएगा कि राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्या करा, संसद को भंग कर दिया और दोबारा नए चुनावों की घोषणा की। फिर जून 1968 में चुनाव हुए, जिसमें गोलिस पार्टी को भारी बहुमत मिला, लेकिन डी गोल की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। अब जो दूसरी पार्टी आई थी, उन्होंने क्या करा, छात्रों की मांगों को पूरा किया। सामाजिक सुधार में क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, इसमें जो शिक्षा थी उसको अच्छा किया गया, ठीक है, और जो श्रमिक थे उनकी मजदूरी अच्छी की गई, मतलब बढ़ाई गई। जो कार्यस्थल थे उनकी परिस्थितियों को सुधार किया गया, ठीक। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, नारीवादी आंदोलन और पर्यावरणवादी आंदोलन को इससे प्रेरणा मिली, ठीक है, और कलात्मक अभिव्यक्ति के नए नए रूपों का भी विकास हुआ। वैश्विक प्रभाव पे यही आ जाएगा आपका कि इस टाइम पे बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, जैसे प्राग स्प्रिंग मैक्सिको सिटी में छात्र आंदोलन, ठीक है, और अमेरिका में आपका चल रहा था अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध के विरोध में प्रदर्शन, चेकोस्लोवाकिया में प्राग स्प्रिंग, ठीक है, मैक्सिको में सिटी में छात्र आंदोलन। तो इस टाइम पे क्या हुआ, ये सारे आंदोलन चल रहे थे, और जिसमें से इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। इन जो बाकी के आंदोलन थे उन आंदोलनों में भी प्रभाव डाला। 1968 का वर्ष वैश्विक स्तर पर बदलाव और विद्रोह का प्रतीक बन गया, जिसने आने वाले दशकों में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को दिशा दी। अब क्या बोल रहे हैं, 1968 का ये निष्कर्ष है, ठीक है, कि अगर हम जनता एकजुट हो जाती है, तो चाहे कैसा भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेती है। बस ज़रूरत है एकजुट होने की। तो ये निष्कर्ष है। तो आई होप कि आपको पेरिस आंदोलन समझ में आया होगा। बाकी के आंदोलनों की तरह ही देखा जाए तो ये बस इसमें छात्र आंदोलन है, छात्रों ने स्टार्ट करा, वही सब है, ठीक है। बाकी जो आंदोलन होते हैं अभी, जैसे महिला आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, जो रेसलिंग से रिलेटेड है, दंगल से रिलेटेड है, तो उसमें भी क्या था, पहले एक खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे लोग आए उसके पीछे, ठीक है, उनकी भी कुछ मांगे थी। हर आंदोलन में देखा जाए तो ये होती है, कुछ मांगे होती है जिनको सरकार को पूरी करनी होती है, सरकार नाटते हैं उससे। तो इसी के कारण क्या होता है, आंदोलन बढ़ते हैं, फिर सरकार जो होती है वो पुलिस का सहारा लेती है और क्या करती है, लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली जितने भी आंदोलन होते हैं, सारे आंदोलनों में यही सब होता है, तो ये भी ऐसे ही आंदोलन था, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।